अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं आके आपको ग्रीटिंग्स और हेलो हाय टाटा बाय बाय एंड ऑल ऑफ दिस एंड आई आज 18 है, कल 19 है और परसों 20 को आपका साइंस का पेपर है। हार्डली 1.5 दिन बचा है एंड स्टिल मैं कह रही हूँ अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो ये आके कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या लाइव में आके मैम कौन सी बुक से पढ़ें, अभी कौन सी रेफरेंस बुक अभी उठाएं, या टीचरों को आके परेशान कर रहे हैं कि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, क्या करें, ऐसा करें वैसा करें, कहाँ से पढ़ें। मतलब अभी भी आप लोग ये कन्फ्यूज हो गए कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और खेल रहे हो आप इन 2 दिन में अपने साथ, अपने आगे साइंस के एग्जाम के साथ। और मुझे लगा कि इस समय पे रियलिटी चेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी सारे बच्चों को, बिकॉज यू पीपल मैटर टू अस। और हम यहाँ पे इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि आके आपको ये बताएं कि भाई आप लोग कहाँ गलत जा रहे हो और कैसे हम आपको सही कर सकते हैं, आपकी गलतियाँ सुधार सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, सिर्फ ऐसा नहीं बस पढ़ा के चले जाए चलो आए टाटा बाय बाय, नहीं, हमारा काम ये भी कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं टू मेंटर यू, टू गाइड यू भाई यू गोइंग रॉन्ग, गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए मैं 2-3 बात करती हूँ आपसे कि भाई इस समय पे बच्चा गलती क्या कर रहा है। 4 बुक्स में से पढ़ लूँगा, 4 बुक्स खोल के रख ली है, अच्छा ये वाली, अरे यार ये वाली एवरग्रीन से पढ़ लेता हूँ, इससे पढ़ लेता हूँ, बुक्स सारी बढ़िया हैं, लेकिन क्या ये सही समय है? 4 बुक्स, 4 रेफरेंस बुक, 4 वीडियो, 4 ये 4 वो, क्या ये समय है? इतना समय व्यतीत करने का आपका टाइम सबसे ज़्यादा प्रीशियस है बेटा। इस समय पे इस टाइम को बहुत वैल्यूएबल है। इस टाइम को आप जो खर्च कर रहे हो ना उसको तरीके से करो। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मैं क्या समय लगा रहा हूँ, जिसमें से 3 सब्जेक्ट है आपके, 3 सब्जेक्ट, पूरा एक पेपर है, पूरा पेपर 3 सब्जेक्ट से भरा होगा, उसमें भी आपके पास अभी 1.5 दिन बचे हैं। मैं डराने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ रियलिटी चेक देने आई हूँ कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कैसे आप उसे सुधार सकते हो। ये 4 बुक्स, 4 रेफरेंस बुक के लफड़ों में नहीं पढ़ना। अभी हमें क्वांटिटी पे फोकस बिल्कुल नहीं करना। वी नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी। क्वालिटी पे फोकस करो। कैसे करें मैडम जी? व्हाट इज दिस एक पेज? ये एक पेज वाला फंडा एक सिंपल है। मैं देखो उसको ज़्यादा मैं घुमा के बातें नहीं करूंगी, मैं क्लैरिटी पे आऊँगी। फालतू की बातें मुझे करना पसंद नहीं है। एक पेज मतलब अरे भाई एक पेज में पूरा चैप्टर खत्म, एक पेज में पूरी साइंस खत्म, या एक पेज में पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं। अगर ऐसा होता तो पूरे साल आप मेहनत नहीं करते ना, हम मेहनत कराते इतनी पूरे 1 साल। एक पेज का फंडा मैं समझाती हूँ, फालतू 4 बातों को घुमा के, या मैं ऐसे नहीं व्यूज़ बटोरने के लिए इधर आगे मैं सीधी बात पे आती हूँ। एक पेज का मतलब है समरी, जो है ना आपकी समरी। अगर आप आपकी साइंस की बुक उठाएंगे, एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं, फालतू की कोई बुक की बात नहीं कर रही हूँ, कोई बुक फालतू है भी नहीं, बट मैं सीधी बात कर रही हूँ, मैं समरी की बात कर रही हूँ। जो एनसीईआरटी की बुक है ना आपकी, उसके आखिरी में जो समरी होती है ना बेटा, अब वो समरी कहाँ से बनी है, कैसे बनी है? हवा में आ गई? वो जो पूरी जो आपने चैप्टर पढ़ा है ना एनसीईआरटी का, उसी से समरी पढ़िए। फटाफट से चैप्टर को ग्रो थ्रू करो और उस समरी को अच्छे से करो। ये जो एक पेज की बात हुई है ना, वो समरी की बात हो रही है। वो एक पेज का मतलब है क्वालिटी, वो एक पेज का मतलब ये नहीं क्वांटिटी, वो एक पेज का मतलब है यू नीड टू फोकस राइट नाउ ऑन क्वालिटी। क्योंकि हम जब ज़्यादा पढ़ने जाते हैं ना तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देते हैं। उस 3 घंटे में पेपर में पूरी बुक नहीं आएगी, पूरा सिलेबस नहीं आएगा। वो आएगा जो इंपॉर्टेंट है या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगे काम आना है। सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो आपको बहुत तरीके से अभी समय पे, इस 1.5 दिन में सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते अपन, और नहीं पढ़ना है। गेटिंग माई पॉइंट? नहीं पढ़ना है, हमें अभी इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है। तो आपको क्या करा, और इंपॉर्टेंट अगर आपको सब कुछ पढ़ना ही है तो बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करेंगे, आप क्या करें, एट द बैक ऑफ द ईच चैप्टर, किसकी? एनसीईआरटी की बात करें, आप यहाँ पे देखेंगे आपकी एनसीईआरटी है। अगर आप एनसीईआरटी की देखेंगे, अब यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर है। अब मैं इसको थोड़ा आगे करती जाती हूँ। अब आप देखेंगे पूरा चैप्टर इतना बड़ा है और इसका सार आपके ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। आपको इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको उसकी समरी मिल जाएगी। इधर देखिए, इधर ये क्या है, व्हाट वी हैव लर्नड। तो ये क्या है एट अ ग्लैंस, ये समरी आपकी। अगर मैं इसकी बात करूं लाइफ प्रोसेस आपके बायोलॉजी की, तो उसमें आपको पूरी समरी मिल जाएगी, पूरा समरी। क्योंकि अगर आप वन शॉट भी देखने बैठोगे ना बेटा, तो उसमें भी अपने बल्ले बल्ले हो जाने हैं। देखिए इधर, ये देखिए इधर, देखिएगा इधर, ये देखिए व्हाट वी हैव लर्नड, ये आ गया पूरा। ये पूरी इतना, बस इतना पढ़ना है आपको अभी समय पे। ये पूरा इसी में से बनाया गया। ये लो, ये फिजिक्स की बात हो गई। तो बेटा आपको अभी है ना, अभी जो कदम उठाने हैं ना, वो सोच समझ कर उठाने हैं। और देखो डरना नहीं है, करना स्ट्रेस फ्री है सारा काम, लेकिन थोड़ा सा है ना माइंड से चलना है, हार्डवर्क के पीछे नहीं, और ना ही स्मार्ट वर्क, हमें ब्लेंड के साथ चलना है। पढ़ना तो है बट स्मार्टली पढ़ो बेटा। तो ये जो समरी वाली चीज़ है ना, और दूसरी चीज़, एक चीज़ बोलूँगी, अभी समय पे 4 बुक उठा रहे हैं, फिर नया पढ़ेंगे। भाई आपने कोई नई बुक उठाई तो आपको नया पढ़ना, उसको आपको एक बुक को अपने अंदर ढालने के लिए, या आपके ब्रेन को उस बुक के लिए ढालने में, आप कोई वीडियो देखने चालू कर रहे हो, उस चीज़ के लिए ढालने के लिए भी
माइंड को टाइम लगता है। डोंट स्टडी न्यू, ये बहुत बड़ी बच्चा गलती कर रहा है। अभी कुछ भी नया मत पढ़ो, जिससे कुछ नहीं पढ़ा उसकी तो भाई सीन ही अलग है। वो तो भाई वो बेटा अभी वीडियो छोड़ो फालतू की, वो कुछ मत देखो, वो सब संन्यास लेकर अंडरग्राउंड होकर सिर्फ पढ़ाई कर लो, 5 से 6 चैप्टर पढ़ लो अच्छे से, या 10 चैप्टर कर लो, बट वो भी फालतू की वीडियो मत देखो। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई कर ली ना बेटा, अब न्यू मत पढ़ो, मत पढ़ो, है ना। डोंट टेक अप न्यू रिसोर्सेज, कोई न्यू रिसोर्सेज मत उठाओ, ठीक है। आप एनसीईआरटी करो। आप क्या करो अभी समय पे, एक तो एनसीईआरटी की पीछे की समरी जो 1 पेज वाली बात हुई है, और 1 पेज का मतलब पता है क्या है, प्रैक्टिस 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 वाली चीज़ है। आप रिविजन रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, मैं हमेशा बोलती हूँ, मतलब ये वाली चीज़ करो। आप करो सैम्पल पेपर, अभी सिर्फ सैम्पल पेपर उठा के सैम्पल पेपर अपने करो। आप क्या करो, पीछे की समरी रिवाइज कर ली, आप क्या करो 20-20 मिनट में पर चैप्टर दो और पीछे की समरी रिवाइज करो। उसके बाद उठाओ सैम्पल पेपर, 2 से 3 सैम्पल पेपर लगाओ। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने 19 फरवरी को सिर्फ इतना कर लिया, सिर्फ इतना कर दिया, ये मेरी गारंटी है 95% अबव आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी में यहाँ से लिख कर ले लो। सिर्फ आपको एनसीईआरटी को फटाफट से गो थ्रू करके लास्ट की समरी अच्छे से कर लेनी, जो वो 1 पेज दिया हुआ है वो अच्छे से करो और सैम्पल पेपर उठा लो 2 से 3, बात खत्म यहीं पे। और मैं देखो उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, ठीक है। अब जाओ, मैं ज़्यादा फालतू की बातें करूंगी, फालतू का ज्ञान बांटूंगी, थोड़ा मोटिवेशन दूंगी, तुम मोटिवेटेड हो बहुत हो, जिसको पढ़ने वाला बच्चा पढ़ लेगा। अभी जाओ, अभी सिर्फ पढ़ने बैठो। यहाँ भी रीस्टार्ट भी मोशन पे रेगुलर लाइव चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करो। जाओ अभी पढ़ाई करो, फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। फोड़ के आएंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे, चक दे फट्टे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।